मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। मुझे बदसूरत होना पड़ेगा ताकि उसे पसंद ना हो। नहीं कर कुछ सकती। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो ये कैची मुझे दो, भरोसा रखो मुझ में, मैं यही हूँ। चलो मेरी जान, बात मानो मेरी। देखो मैं फौरन आ गई ना, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होने दूंगी। चलो कैची मुझे दो, लाओ तो। शाबाश शाबाश। मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती। खुदारा कुछ करे, मुझे बचा ले। उस बड़े आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अपनी जिंदगी हरगिज बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं, हरगिज। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ करे आपा, मुझे बचा ले। चलो मेरे साथ। वो आदमी बाबा की उम्र का है, कैसे शादी करूँ मैं उससे? अम्मी को समझाए ना अब्बा, अम्मी को समझाए ना। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उनको। आप इस वक्त आप ही कुछ कर सकती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, मुझे उस बूढ़े आदमी से बचा ले आवा प्लीज। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो। आप तो अम्मी को जानती है ना। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, कैसे? आपको पता है ना अम्मी मेरी उससे जबरदस्ती शादी करवा देंगी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। आप मैं नहीं करूँगी उससे शादी। आप बात करें ना अम्मी से। आदिल साहब, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें अब्बास साहब के मुजरिमाना सरगर्मियों का रिकॉर्ड मौजूद है। इनवाइसेस, रसीदें, टिकट्स, नाजायज एग्रीमेंट्स और इल्लीगल कारोबार के कागजात। यानी अगर आप चाहें तो उन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। शुक्रिया उमर। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरे साथ ऐसा न करता। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तुम मेरी बेगैरत। क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? सोचा भी कैसे तुमने? अच्छी तरह जानते हो ना कि तुम्हारी तनख्वाह इसी जेब से निकलती है। बेगैरत कहीं के। यहाँ देखो मेरी आंखों में, मुनाफिक को इसीलिए आंखें नहीं मिला सकते। मैं तो अपना काम कर रहा था अब्बास साहब। हाँ, क्या काम किया तुमने? करो करो, अपना काम जारी रखो, लेकिन जिसके कहने पर तुमने ये किया है उसे भी भुगतना पड़ेगा। अब्बास, ये देखो, देखो क्या है मेरे पास, देखो। क्या ये? हमने सबसे महंगा मटेरियल खरीदा था, अच्छे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अगले ही दिन तुमने धमकाकर सप्लाई रोक दी और सस्ता सामान खरीद लिया। क्यों किया ऐसा?